सोचिए कि 500 रुपए के लिए सुबह से ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और बाजार की स्थिति जो है कि तमाम झलर मल्लर की चीज़ों में, रौनक वाली चीज़ों में, महंगी महंगी चीज़ों में लोगों का ध्यान है और उधर जाते हैं, वहाँ से खूब खरीदारी करते हैं। शूद्रों का है होली। ये चारों वर्णों के लिए 4 त्यौहार मनाए गए हैं। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो मतलब एक शॉर्टकट जैसा मार्ग है। मथुरा में भी था, लेकिन उसमें जो मार्केट पहले भीड़ होती थी उतनी भीड़ अब की नहीं। तो गाड़ी हमें कहीं और खड़ी कर देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही, खड़ा कर देना चाहिए। खड़ा कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको खुद ही मान लेना चाहिए कि कहीं और खड़ी कर देनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। सबसे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां आएँ। माँ लक्ष्मी आपका भंडार भरें, प्रभु गणेश आप पर हमेशा कृपा बरपाएं। आइए, इस समय मैं गोंडा के पीपल चौराहे पे मौजूद हूं और दिखाता हूं कि यहाँ पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके पूजन किया जा रहा है। आज सारे लोग दीपावली जब होगी तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन भी करेंगे। माँ लक्ष्मी आती हैं ऐसा मानते हैं। आइए हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने एक वयोवृद्ध है जो कि बहुत अनुभवी भी मालूम होते हैं। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यज्ञदेव पाठक नीरज गोवनर्दीय है। काव्यकुंज एक साहित्यिक संस्था है, उसका मैं संस्थापक हूँ और संगीत संस्था बागेश्वरी संगीत समिति का भी संस्थापक हूँ। वाह, फिर तो हमें लगता है कि हम बहुत सारी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुँचा पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन क्यों करते हैं लोग? हमारे यहाँ जो 4 वर्ण की स्थापना की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो इन चारों वर्णों के लिए अलग अलग जो है त्योहारों का भी संयोजन है। इसमें ब्राह्मण के लिए श्रावणी है, जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो ब्राह्मणों का है, और क्षत्रियों का विजयदशमी है। वैश्यों का ये कार्तिक का जो है ये है दीपावली पूजन, और शूद्रों का है होली। ये चारों वर्णों के लिए 4 त्यौहार मनाए गए हैं। और क्योंकि वैश्य जो है वो पूरे समाज की रीढ़ होता है, भामाशाह होता है, तो उसको आर्थिक रूप से संपन्नता होनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ, क्योंकि आध्यात्मिक हमारा देश है, तो हमारे यहाँ हर कार्य जो है वो जो है दैवी शक्तियों से, देवताओं से, ईश्वर की आराधना से प्रारंभ होता है। तो आज जो दीपावली के उपलक्ष्य में जो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये जो है आराधना की जाती है लक्ष्मी की आराधना। और कुबेर जी का पूजन भी होता है। हमारे यहाँ देवताओं में कुबेर जी कहे गए हैं, वो देव कोषाध्यक्ष हैं, उनका भी पूजन होता है। और
इसी जो है तीनों शक्तियों का इसमें पूजन होता है दीपावली में। महासरस्वती, महालक्ष्मी और लक्ष्मी और काली। काली जी का भी उद्भव जो है दीपावली के अर्धरात्रि में हुआ है, तो उसमें जो है काली पूजन भी होता है। काली पूजन में मूल रूप से पहले तो वो केवल बंगालियों तक सीमित था, लेकिन अब वो व्यापक होकर के व्याप्त हो गया है। और हमारे यहाँ जो शास्त्रीय विधि है पूजन की, उसमें इन तीनों का पूजन होता है। लेखनी पूजन जो होता है चित्रगुप्त जी का, वो भी जो है क्या नाम है, वो एक प्रकार से सरस्वती पूजन ही है। धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। उस दिन अष्टलक्ष्मी की पूजा होती है। 8 दीपक लक्ष्मी के प्रतीक रूप में जलाए जाते हैं, उनकी पंचोपचार से पूजा होती है धनतेरस के दिन। और धनतेरस के दिन हमारे यहाँ चूँकि स्वास्थ्य को जो है बहुत बड़ा धन माना गया है, तो उसी दिन धन्वंतर जी का जन्म भी हुआ था धनतेरस के दिन। और धन्वंतरी जो है वो अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए थे, तो उसमें वैद्य लोग जो है, चिकित्सक लोग जो है धन्वंतर जी की पूजा उस दिन करते हैं। और ये स्वास्थ्य का संबल है, इसलिए जो है ये क्योंकि जीवन में जो हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, चाहे अर्थोपार्जन हो, चाहे विद्याओपार्जन हो, चाहे शारीरिक श्रम हो या वीरत्व हो, जो कुछ भी हो, ये हम तभी कर सकते हैं जब शरीर में हो शक्ति रहेगी। तो इसलिए जो है ये जो धनतेरस का पूजन है, उसी दिन जो है पहले परंपरा थी कि जो है वो पहले स्वर्ण आभूषण ये सब इत्यादि संपन्नता उस तरह से थी, लोग खरीदते थे। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, फिर जो है उसमें पीतल के बर्तन आए, और जो है उसके बाद फिर जो है ये आपके फूल के कांसे के आए। ये धीरे धीरे अब जो है स्टील का युग आ गया। तो अब स्टील का युग जो है लोग स्टील का बर्तन भी खरीदते हैं। अब क्योंकि इस वर्ष जो है धनतेरस जो है शनिवार को पड़ गया, इसलिए लोग जो है थोड़ा हिचकने लगे कि उस दिन लोहा शनिवार को नहीं खरीदना चाहिए। मुझे अगर शनि को लोहा ले जाएंगे शनिवार को, तो शनि जो है घर में प्रवेश करेगा, इसलिए लोग अवॉइड करने लगे। तो मेरा जो सीधा सवाल था वो शायद मैं आप तक कम्युनिकेट नहीं कर पाया। सीधा सवाल ये था कि धनतेरस के दिन लौह तत्व तो खरीदना चाहिए या नहीं? स्टील तो लौह तत्व ही, लौह तत्व लौह है। अब उसमें बर्तन जो है, ये धनतेरस इसलिए कहा गया है कि बर्तन को लक्ष्मी का रूप माना गया है। बर्तन जो है वो लक्ष्मी का रूप है, क्योंकि ये उसमें लक्ष्मी पूजा शुरू हो जाती है धनतेरस से, तो इसलिए बर्तन के जो भी प्रकार हैं वो सब जो है एक प्रकार से लक्ष्मी के ही प्रतीक हैं। ये तो अलग है कि भाई समय होते होते परिवर्तन होता गया, उसमें स्टील के बर्तन आए, पहले जो है सोने चांदी के बर्तन। चलिए मैं एक ज़रूरी बात और आपसे जानना चाहूँगा कि आज के यानी दीपावली की रात्रि में 12 बजे जितने बड़े तंत्र साधक, मंत्र साधक, जितनी बड़ी साधना करने वाले हैं तांत्रिक, ये सारे लोग रात में 12 बजे जरूर करते हैं अमावस्या, यानी कि दीपावली की रात 12 बजे। इस पर आपके विचार क्या है? अब ये जो कि महाकाली का जन्म दिवस है, इसको महानिशा कहा जाता है। ये जो है ये महानिशा है दीपावली और अमावस्या। उस दिन महाकाली का जन्म हुआ था, तो इसलिए जो हमारे यहाँ तंत्र की साधना है उसमें भी जो है महाकाली का स्थान है। वैष्णवी साधना है उसमें भी है, तीनों शक्तियाँ हैं। देखिए वैष्णव देवी में भी तीनों शक्तियाँ विराजमान हैं वहाँ पर। तो इसलिए जो है क्योंकि यह तंत्र की साधना है, जो है ये तारापीठ है या जो है कामाख्या पीठ है, ये सब तंत्र के पीठ हैं। तो वहाँ पर जो है ये तंत्र की साधना होती है। तो हमारे यहाँ भैरव, काली जी और जो है इस तरह से जो तंत्र के जो देवता हैं उनकी उपासना होती है। तंत्र एक ऐसा मार्ग है जो मतलब एक शॉर्टकट जैसा मार्ग है, लेकिन जैसे शॉर्टकट में एक सड़क है तो सड़क से आप निर्विघ्न चले जाएंगे, कोई आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप शॉर्टकट जाएंगे तो उसमें ऊबड़ खाबड़ भी रास्ते पड़ेंगे, नालियाँ पड़ेंगी, गड्ढे पड़ेंगे। अब उसमें आप जा रहे हैं और तनिक सी असावधानी हुई तो आप उसमें गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकते हैं। शॉर्टकट तो पहुंच जाएंगे तुरंत अपने लक्ष्य पर। हमारे यहाँ जो है इसीलिए तंत्र को ये भगवान शंकर जी ने इसको प्रकट किया है, तंत्र मार्ग को, और इसकी साधना होती है क्योंकि शंकर जी की शक्ति जो है, काली जो है, भगवान शंकर महाकाल हैं और काली उनकी शक्ति है। आइए मैं अब यहाँ जो पूजा व्यवस्था से जो ये महामाई की मूर्ति स्थापित की गई है माँ लक्ष्मी की, लक्ष्मी पूजा के रूप में, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम विकास सिंह है। विकास जी, यहाँ पर महामाई यानी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है, कितने वर्षों से रखी जाती है? ये लगभग 7-8 वर्षों से रखी जाती है। और आपका नाम क्या है? अभिषेक गुप्ता। आपका नाम? हर्षवर्धन पांडे। आप सभी लोग ये जो बाजार की रौनक देख रहे हैं, 2 साल तो कोरोना में बीत गया, पर इस बार कैसा आपको दिखा, कैसा माहौल है? माहौल तो ठीक ही है, बट चक्कर ये है जितना भीड़ पहले रहता था 2020 में देखा हमने, और मार्केट चला ऐसा नहीं है मार्केट नहीं चला। 2016 में जो था, 2017 में भी था, लेकिन उसमें जो मार्केट पहले भीड़ होती थी उतनी भीड़ अब की नहीं थी। अब तक कितने रुपए की बिक्री कर चुके हैं? 1500 1500 रुपए। इसमें तुमको कितना बच जाएगा? बच जाएगा 500। 500 रुपये बच जाएगा, यानी कि 1500 रुपये की इनकी बिक्री हो गई और इसमें 500 रुपये इनको मिल जाएगा। सोचिए कि 500 रुपये के लिए सुबह से ये बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है और बाज़ार की स्थिति जो है कि तमाम झलर मल्लर की चीज़ों में, रौनक वाली चीज़ों में, महंगी महंगी चीज़ों में लोगों का ध्यान है और उधर जाते हैं, वहाँ से खूब खरीदारी करते हैं। लाइट के लिए अपने घर में प्रकाश दिखे, खूब अच्छा दिखे, इसके लिए लोग झालर खरीदते हैं, महंगे महंगे झालर खरीदते हैं। पर दिया बेचने वाला बच्चा देखिए, दिन भर जब वो बेचेगा तो शाम को 500 रुपये उसको बचेगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? दादा, आपका नाम क्या है? बताओ। आपका नाम क्या है? जगदम्बिका तिवारी। जी देखिए, ये दीपावली का त्यौहार है और पुलिस वाले आपके लिए, आपके बच्चों की सुविधा के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो गाड़ी हमें कहीं और खड़ी कर देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल सही, खड़ा कर देना चाहिए। खड़ा कर देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको खुद ही मान लेना चाहिए कि कहीं और खड़ी कर देनी चाहिए। आज आपको दिखाया गोंडा चौक बाजार की रौनक। यहाँ पर तरह तरह की चीज़ों को मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। एक और लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है और 12 बजे रात को उपासक लोग यानी कि तांत्रिक लोग मंत्र तंत्र की साधना क्यों करते हैं, ये भी मैंने पहुँचाने की कोशिश करी। और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाते हुए मैंने ये भी दिखाया कि लोग महंगी महंगी वस्तुओं की खरीदारी खूब कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, परिवार के साथ घूम रहे हैं, बाज़ार में महंगे महंगे खिलौने ले रहे हैं। वहीं पर एक चीज़ और मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि गरीबों के घर में दीपावली कैसे मनाई जाती है। गरीब का बच्चा दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पे एक एक पैसे के लिए तरस रहा होता है और एक मासूम सा बच्चा दुकान पर बैठ करके अपने पिता के कारोबार में मदद कर रहा है। दूसरी जगह पर बच्चा बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। जब वो दिन भर बेचा है और बेचने के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे? 500। ऐसे बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो फुटपाथ पर दिया लगाए हुए बैठे हुए हैं। सोचिए ज़रा कि आपके ज़रा सा विचार कर लेने से उनके घर की भी दीपावली अच्छी हो सकती है। महंगे महंगे झालरों की अपेक्षा अगर आप इन गरीब बच्चों से दिया की खरीदारी करें या छोटी छोटी चीज़ें जो ये लोग लेकर के बैठते हैं, अगर उसमें बार्गेनिंग ना करें तो कितनी अच्छी बात होगी। हो सकता है 2 रुपये आपके द्वारा उनको ज़्यादा ही मिल जाए, पर उनके घर की भी दीपावली अच्छी हो सकती है। ये चिंतन करने की ज़रूरत है, ये मनन करने की ज़रूरत है और इस पर ज़रूर आप सभी लोग विचार करेंगे कि गरीब कैसे त्योहार मनाता है। कितने शर्म की बात है कि इन छोटे छोटे बच्चे द्वारा जब कभी भूल बस अगर आपको रुपए लौटाते समय इनसे त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, आपको ज़्यादा वापस कर देते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग जेब में रख लेते हैं और चले जाते हैं। अरे बेचारे को 500 रुपये दिन भर बेचने के बाद मिलना है और उसमें भी अगर उसने भूलवश आपको ज़्यादा पैसा लौटा दिया तो क्या आपको रख लेना चाहिए? ऐसे आपके घर में लक्ष्मी आएंगी? सोचिए ज़रा, चिंतन करिए इस पर। और मैंने ये भी दिखाने की कोशिश करी कि दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर जहाँ माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग बाज़ार में खरीदारी करने निकलते हैं और ऐसे में भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे लोग बाइक को ले करके बाज़ार में घुस आते हैं। अरे कहीं दूर गाड़ी खड़ी कर दीजिए। सोचिए ज़रा, आपका त्यौहार है, इतना बड़ा त्यौहार है और इसको बेहतर बनाने के लिए अगर आप अपनी बाइक को कहीं किनारे खड़ी कर दें तो क्या काम नहीं चल सकता है? थोड़ा अपने पैरों को कष्ट दीजिए, थोड़ा बाज़ार में घूमिए। आपकी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग इससे सुरक्षित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिव पूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी लोग विचार करिएगा और सोचिएगा कि ज़रा मैंने क्या दिखाने की कोशिश करी है, और अगर बात अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।